हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं आपका टीचर महेश। और आज जो फोटोशॉप का लेक्चर है वो लेक्चर नंबर 3 है। और फर्स्ट और सेकंड लेक्चर में फर्स्ट में अपन ने कुछ इंटरफेस देखा था, सेकंड में अपन ने कुछ सिलेक्शन टूल्स देखे थे और शेडो क्रिएशन देखा था। आज ट्रांसफॉर्म ऑप्शन को देख रहे हैं कि किस किस टाइप से इमेज को ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं, साइजिंग कर सकते हैं। कोई पर्टिकुलर इमेज अपने पास है, जैसे कि मग है या कोई बुक कवर है, उसके ऊपर किसी इमेज को अगर वार्प करना हो तो किस टाइप से अपन करते हैं, ये सब कुछ थिंग्स देखने वाले हैं। प्रोस्पेक्टिव फॉर्म में किस टाइप से वार्प कर सकते हैं, पुपेट वार्प क्या होता है, क्रॉपिंग किस टाइप से करते हैं इमेज को, ये सब कुछ डिटेल से देखते हैं। आइए आइए चलिए मेरी स्क्रीन पे। तो फ्रेंड्स, जो इमेज मेरे पास ओपन है स्क्रीन पे वो एक फ्लेमिंगो की इमेज है और इसके ऊपर अपन ट्रांसफॉर्म ऑप्शन को अप्लाई करते हैं। बट ये भी एक बैकग्राउंड है। पता कैसे चलेगा कि बैकग्राउंड है? यहाँ पे लेयर विंडो पे अगर मैं जाता हूँ तो देखो यहाँ पे बाय डिफॉल्ट ये बैकग्राउंड है जो कि लॉक है। तो पहले मैं क्या करता हूँ कि कोई इमेज यहाँ पे ले लेता हूँ। तो इमेज लेने के लिए अगर फाइल के अंदर जाके मैं ओपन करता हूँ तो वो इमेज जो है वो एक न्यू टैब पे ओपन होता है। मेरे को इसी इमेज के ऊपर कोई इमेज लेनी है तो मैं यहाँ पे प्लेस एम्बेडेड पे क्लिक करूँगा। जो भी इमेज मेरे को लेना है वो इमेज मैं यहाँ से सिलेक्शन कर लेता हूँ। जैसे सपोज कीजिए कि मैंने एक इमेज ये ले ली है, ये इमेज यहाँ पे आ चुकी है। बाय डिफ़ॉल्ट ये जो इमेज इंसर्ट होती है वो ट्रांसफॉर्म ऑप्शन इसमें ऑन ही होता है, यानी किसी भी कॉर्नर पे या यहाँ से हाइट विड्थ उसकी कम ज़्यादा आप कर सकते हो। और अगर मैं शिफ्ट और ऑल्ट की को प्रेस करते हुए किसी कॉर्नर से साइजिंग करता हूँ, यानी माउस के थ्रू अगर मैं लेफ्ट क्लिक प्रेस करके कॉर्नर से साइजिंग करता हूँ तो वो ओवरऑल चेंजेस होता है, यानी प्रोपोर्शन में चेंजेस होता है। मैंने एंटर की प्रेस किया, ट्रांसफॉर्म से बाहर निकलने के लिए एंटर की प्रेस करते हैं। अब इसी इमेज का अगर मेरे को ट्रांसफॉर्म करना है तो मैं एडिट में जाके फ्री ट्रांसफॉर्म पे भी क्लिक कर सकता हूँ या कंट्रोल टी भी प्रेस करता हूँ, उसी का शॉर्टकट है, एक ही बात है, आपको जैसे यूज़ करना है। अब ट्रांसफॉर्म के ऑप्शन जब मैं इसके ऊपर राइट क्लिक प्रेस करता हूँ तो ये सारे ऑप्शन ट्रांसफॉर्म के ही हैं। आपको स्केल करना है, रोटेट करना है। जैसे सपोज कीजिए कि मैंने स्केल किया तो मैं इसको ओवरऑल साइजिंग कर सकता हूँ यहाँ से। फिर यहाँ से मैं रोटेट करना हो तो मैं रोटेट कर सकता हूँ यहाँ से उसको। राइट क्लिक इसके करना हो तो मैं इसके कर सकता हूँ इस टाइप से उसको। प्रोस्पेक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट करना हो तो प्रोस्पेक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट कर सकता हूँ इस टाइप से मैं उसको। राइट क्लिक कर रहा हूँ मैं। डिस्टोर्ट करना है तो डिस्टोर्ट अपन कर सकते हैं, जो कि मैंने लास्ट लेक्चर में जब शेडो क्रिएशन दिखाया था तो कंट्रोल के साथ में ट्रांसफॉर्म किया था अपन ने इमेज को। तो डिस्टोर्ट ही है वो, कंट्रोल की प्रेस करूँ डायरेक्टली डिस्टोर्ट पे क्लिक करूँ, एक ही बात है। और 180 डिग्री पे रोटेट करना है, 90s पे क्लॉकवाइज, काउंटर क्लॉकवाइज 90s पे। आपको कैसे रोटेट करना है, स्केल करना है, वो अपने ऐसे रोटेट एंड ऑल सब कुछ अप्लाई करके उस पर देख सकते हैं। ओके, सेम थिंग अगर मैं एडिट में ट्रांसफॉर्म पे जाता हूँ तो ये सारे ऑप्शन यहाँ पे एज इट इज़ है। हाँ, एक वार्प ऑप्शन अप्लाई कैसे होता है वो देखते हैं पहले। मैंने यहीं पे राइट क्लिक प्रेस करके भी वार्प पे क्लिक कर सकता हूँ। जैसे यहाँ पे क्लिक करता हूँ तो ये ऑप्शन सारे जो है वो ऑन हो जाते हैं। मैंने वार्प पे क्लिक किया है, इसका मतलब ये है कि इन पॉइंटों की हेल्प से मेरे को इमेज को कैसे मूवमेंट कराना है, पॉइंट की हेल्प से मैं इस टाइप से मूवमेंट करा सकता हूँ, लाइक दिस। ओके, फिर यहाँ पे अगर मैं यहाँ पे जाता हूँ स्प्लिट वार्प वर्टिकली तो वर्टिकली फॉर्म पे एक सेगमेंट आ जाता है। अगर हॉरिजॉन्टल चाहिए तो हॉरिजॉन्टल में ले सकता हूँ, यहाँ से हॉरिजॉन्टल सेगमेंट आ जाएगा इस टाइप से। तो इन सेगमेंट्स के थ्रू भी मैं इस टाइप से चेंजेस कर सकता हूँ इमेज में मूवमेंट कराना हो तो, लाइक दिस। और हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल स्प्लिट करना हो तो मैं यहाँ से हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल फॉर्मेट में भी स्प्लिट कर सकता हूँ कि मेरे को इस टाइप से चेंजेस करना है तो मैं यहाँ से इस टाइप से चेंजेस कर सकता हूँ, ऐसे कुछ भी चेंजेस कर सकता हूँ। ओके, कंप्लीट अगर आपका हो जाता है तो वार्प ऑप्शन यहाँ पे दिया ही है, वार्प हो चुका है, ओके मैं कर दूंगा। या वार्प ऑप्शन के यहाँ पे भी बहुत सारे ऑप्शन है कि आपको आर्क फॉर्मेट में चाहिए तो इस टाइप से आएगा, ब्लश चाहिए, फ्लैग चाहिए या फिश चाहिए, जो भी शेप में आपको चाहिए वो यहाँ से अपन वार्प कर सकते हैं। जैसे जैसे आपको मूवमेंट कराना हो उस पोर्शंस को वैसे वैसे डायरेक्टली इस टाइप से चेंजेस हो जाता है। ओके, ओके करता हूँ तो इमेज मेरी इस टाइप से कन्वर्ट हो जाती है। अब मैं चाहता हूँ कि जो वार्प है, मैं एक इमेज ओपन करके रखा हूँ, जितनी भी इमेजेस यहाँ पे टैब पे ओपन होती है कंट्रोल टैब के साथ में उन इमेजेस को अपन वन बाय वन करके ओपन करके देख सकते हैं। फ्रेंड्स, मेरे पास एक मग का इमेज है और इस इमेज के ऊपर कोई भी एक टेक्सचर को मेरे को अप्लाई करना है तो पहले तो मैं फाइल में जाके प्लेस एम्बेडेड पे क्लिक करके कोई भी एक इमेज को यहाँ पे इंसर्ट कर लेता हूँ। जैसे कि मेरे पास यहाँ पे
3D टाइप का टेक्सचर है, मैं ये टेक्सचर ले रहा हूँ यहाँ पे। इस टेक्सचर को मेरे को उसके ऊपर अप्लाई करना है। ओके, यहीं पे जब भी मैं कोई न्यू टेक्सचर लेता हूँ, यहाँ पे प्लेस करता हूँ, तो ऑटोमेटिक न्यू लेयर पे आता है। देखिए मैंने इसकी ओपेसिटी यहाँ से डिक्रीज की है और उस लेयर को मैं यहाँ से ऑन ऑफ करके भी देख सकता हूँ। ओपेसिटी डिक्रीज हो चुकी है और कंट्रोल टी प्रेस करके इसकी थोड़ी साइजिंग में कम कर लेता हूँ जितना मेरा मग कवर हो जाए। और कंट्रोल टी प्रेस करके राइट क्लिक करके मैं वार्प उसको कर देता हूँ, या एडिट में जाके भी यहाँ से मैं ट्रांसफॉर्म में जाके वार्प कर लूँगा उसको। कहाँ पे कितने पोर्शन पे आपको अप्लाई करना है, उतने उतने पोर्शन पे आप इसको यहाँ से इस टाइप से अप्लाई कर सकते हैं। कहाँ कहाँ पे आपको प्लेस करना है, यानी ये अलाइन का मेथड है। आपको कहाँ पे कैसे अलाइन करना है वो मैनुअली आपको कस्टम करके अलाइन करना है। ये मैंने अलाइन किया है और नीचे वाला इमेज मेरे को विजिबल होना चाहिए, इसलिए मैंने ओपेसिटी उसकी पहले से डाउन कर दी। जो मैंने इस मग के ऊपर जो टेक्सचर मेरे को अप्लाई करना है वो, और ये इमेज मैंने यहाँ पे थोड़ा जूम इन कर लेता हूँ। ये मैंने जूम इन किया है। ये मैंने और इसको नीचे से थोड़ा मैं यहाँ से अलाइन कर लेता हूँ। ओके, मोस्टली मेरी इमेज अलाइन हो चुकी है और टॉप पोर्शन बाकी है, तो टॉप पोर्शन से थोड़ा अलाइन कर लेते हैं यहाँ पे। ये मैंने टॉप पोर्शन भी अलाइन कम्प्लीटली कर लिया मोस्टली, कि मेरे को इसी टाइप से दिखाना है। ओके फ्रेंड्स, इतना करने के बाद में यहाँ से आप मूवमेंट करा लेंगे कि इस फेस को कहाँ पे एडजस्ट करना है वैसे एडजस्ट कर लेंगे। ये मैंने थोड़ा यहाँ पे एडजस्ट कर लिया है इस पोर्शन पे। इस टाइप से एडजस्ट करने के बाद में जो वार्प टूल है यानी ट्रांसफॉर्म टूल है, उससे बाहर निकलने के लिए मैं मूव टूल पे क्लिक कर दूँ या ओके कर देता हूँ यहाँ पे। और इस इमेज की ओपेसिटी में 100% कर देता हूँ। अभी मैं यहाँ पे इरेजर टूल पे जा रहा हूँ। इरेजर टूल पे क्लिक करने के बाद में ध्यान ये रखना है कि यहाँ से जो ब्रश आपको लेना है ना, वो सॉफ्ट राउंड ब्रश लेना है। ये जो इरेजर टूल आ रहा है, इरेजर टूल जो आ रहा है उसकी ब्रश की साइज अगर मेरे को इंक्रीज करना हो तो एंड ब्रैकेट को मैं यहाँ से प्रेस करता हूँ, और डिक्रीज करना हो तो स्टार्ट ब्रैकेट को मैं यहाँ से प्रेस करता हूँ, जितना आपको रिक्वायर्ड है। जूम कर लेंगे और जैसे मैं इस इमेज पे क्लिक करता हूँ तो ये बोलता है कि ये जो इमेज है वो स्मार्ट ऑब्जेक्ट है, जो कि अपन डिटेल से देखेंगे। अभी आपको ओके कर लेना है और यहाँ से खाली बॉर्डर से आपको मूवमेंट कर लेना है जितनी आपको रिक्वायरमेंट है, और थोड़ी साइज कम कर लेना। ये मैंने साइज कम कर लिया है और उसकी बॉर्डर से भी मैं उसको मूवमेंट करा ले रहा हूँ यहाँ से थोड़ा। कि जो टेक्सचर है वो मर्ज होके परफेक्टली आए। ये मैंने एक इमेज को उसके ऊपर अप्लाई किया है इस टाइप से। तो कोई भी टेक्सचर को अगर आपको वार्प करना है तो यहाँ से आप ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं किसी भी इमेज के ऊपर। ओके, तो इसी का अगर एक्सरसाइज आप देखते हो तो मग के ऊपर या कोई भी एलिमेंट के ऊपर, कोई भी इमेज के ऊपर इस टाइप से इमेज को वार्प कर सकते हैं। कोई बुक कवर लेके, बुक कवर या कोई किसी बुक पेज के ऊपर कोई ग्रास दिखाना हो, किसी एनिमल्स को दिखाना हो, इस टाइप से कुछ भी अगर वार्प करना हो तो अपन ऐसे कर सकते हैं। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट जो पार्ट है वो प्रोस्पेक्टिव वार्प टूल है। प्रोस्पेक्टिव वार्प टूल का मतलब ये होता है कि जैसे कि इमेज मेरे पास ये है, ये इमेज ऑलरेडी प्रोस्पेक्टिव है, पर मैं चाहता हूँ कि थोड़ा और प्रोस्पेक्टिव फॉर्म में मैं थोड़ा चेंजेस कर पाऊँ, मॉडिफाई कर पाऊँ। तो एडिट में जाके मैं प्रोस्पेक्टिव वार्प टूल पे क्लिक कर रहा हूँ और यहाँ से मैं इसको ड्रैग कर ले रहा हूँ। कौन सा पोर्शन कहाँ पे अलाइन करना उसको आप एग्जैक्ट अलाइन कर दीजिए। यहाँ पे आपके पास इस टाइप से ग्रिड आ जाती है और एक मैंने ग्रिड यहाँ पे लिया है। इस पॉइंट को मैं यहाँ पे अलाइन कर रहा हूँ और ये जो पॉइंट है यहाँ पे रख रहा हूँ, देन ये पॉइंट यहाँ पे रख रहा हूँ। थोड़ा जूम कर लेंगे इमेज को।
जब एग्जैक्ट आपके पास इमेज अलाइन हो जाती है, थोड़ा इस पॉइंट को नीचे की तरफ ले लेते हैं, ये इमेज मेरी एग्जैक्ट जो है वो अलाइन हो चुकी है उससे, जो ग्रिड है। अब मैं यहाँ पे वार्प टूल पे क्लिक करता हूँ और कैसे मेरे को मूवमेंट कराना हो उस पोर्शंस को, वो मैं मूवमेंट करा सकता हूँ। ऐसे कि मेरे को थोड़ा ये प्रोस्पेक्टिव फॉर्म दिखाना है, थोड़ा ये दिखाना है, थोड़ा ये दिखाना है, इस टाइप से ओके कर देंगे तो देखिए पहले से ज़्यादा इमेज प्रोस्पेक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट हो जाती है, बट ये जो पोर्शन है थोड़ा बाहर निकल जाता है, क्योंकि जैसे इमेज को मैं वार्प करता हूँ, ट्रांसफॉर्म करता हूँ, वो इमेज कॉर्नर्स जो है, क्योंकि इमेज में चेंजेस हुआ था, कॉर्नर्स कट जाते हैं, तो उसके लिए फिर अपन क्या करते हैं, यहाँ से क्रॉप टूल यूज करते हैं। यहाँ से क्रॉप टूल पे क्लिक करेंगे और कहाँ तक क्रॉप करना है पहले उतने पोर्शन को सिलेक्शन कर लेंगे। पर क्रॉप का जो मेथड है वो यहाँ पे ग्रिड ऑफ थर्ड रूल लूँगा मैं, और कितने कितने पोर्शन को क्रॉप करना है, यहाँ से मैं रेशियो ले लेता हूँ और क्लियर कर ले रहा हूँ यहाँ से इसको, और मैं थोड़ा मूवमेंट कर ले रहा हूँ नीचे इसको, यहाँ से थोड़ा, यहाँ से मूवमेंट और यहाँ से थोड़ा, देन एंटर। मूव टूल पे क्लिक कर देता हूँ या एंटर की प्रेस कर देता हूँ, तो देखिए इस टाइप से वो क्रॉप हो के आ गया। तो कोई भी इमेज को प्रोस्पेक्टिव फॉर्म में, जो इमेज है उसको और थोड़ा प्रोस्पेक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट करना हो तो अपन इस टाइप से कन्वर्ट करते हैं। ओके, यहीं पे क्रॉप टूल को डिटेल से देखते हैं। मैं इस इमेज पे जा रहा हूँ और यहाँ पे क्रॉप पे क्लिक कर रहा हूँ। क्रॉप पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे बाय डिफॉल्ट तो मैनुअल है कि आपको कहाँ से कहाँ तक क्रॉप करना, उतना सिलेक्शन करके एंटर की प्रेस कर देंगे तो क्रॉप हो जाएगा। मैं चाहता हूँ कि जो मेरा एग्जिस्टिंग इमेज था, यानी जो मेरा मेन इमेज था, वापस मैं वहीं पे जाऊँ, तो मैं F12 की प्रेस करूँगा। F12 की प्रेस करने से क्या होता है, रिवर्ट करके आपको दे देता है। F12 की प्रेस कर देंगे, रिवर्ट करके आउटपुट दे देगा आपको। यहाँ पे अगर मैं फाइल में जाता हूँ तो यहाँ पे भी रिवर्ट ऑप्शन दिया ही होगा। यहाँ पे देखो रिवर्ट ऑप्शन, फाइल मेन्यू में यहाँ पे दिया है रिवर्ट ऑप्शन, यहाँ से अपन रिवर्ट कर सकते हैं। उसका शॉर्टकट है F12, जो कि फंक्शन की है। कंट्रोल 0 फैक्टरी स्कैन कर रहा हूँ, वापस क्रॉप में जा रहा हूँ। क्रॉप में यहाँ पे एक ऑप्शन है डिलीट क्रॉप्ड पिक्सेल्स। डिलीट क्रॉप्ड पिक्सेल्स का मीनिंग क्या है, अगर मैं इस टाइप से क्रॉप करता हूँ और एंटर की प्रेस करता हूँ और वापस अगर इसके ऊपर क्रॉप कमांड यूज करता हूँ, तो मेरा जो डेटा था, जो कि इमेज एक्स्ट्रा थी, वो सारा डेटा निकल जाता है। पर अगर मैं यहाँ पे क्लिक नहीं करता हूँ, लाइक कि मैं वापस फर्स्ट पोजीशन पे जा रहा हूँ, इस ऑप्शन को हटा रहा हूँ और क्रॉप कर रहा हूँ इतना, और वापस इसके ऊपर क्रॉप कमांड अगर अप्लाई करता हूँ, तो देखो जो मेरा डेटा था वो वहाँ पे है, डाटा एज इट इज रहता है। आप उसको मूवमेंट कभी भी क्रॉप कर सकते हैं, मूवमेंट करा सकते हैं। देन एंटर की प्रेस कर देंगे तो उस टाइप से क्रॉप होके आ जाएगा। मैंने F12 की प्रेस किया है। ओके, अगर क्रॉप आपको पर्टिकुलर रेशियो में 1:1 में चाहिए तो 1:1 में क्रॉप हो जाएगा। तो ये सारे यहाँ पे रेशियोज दिए ही हैं, किस रेशियो में आपको क्रॉप करना है वो आप यहाँ से क्रॉप कर सकते हैं। क्लियर करना हो तो उसको क्लियर कर लेंगे अपन यहाँ से। आप टाइप भी कर सकते हैं मैनुअली। ओके, उसके बाद में क्रॉप के यहाँ पे कुछ मेथड्स और दिए हैं। मैं यहाँ पे रेशियो पे क्लिक करता हूँ कि मैनुअली अपन चेंज कर सकते हैं, इसको क्लियर कर ले रहा हूँ। क्रॉप के मेथड्स यहाँ पे दिए हैं कि ग्रिड्स, खाली ग्रिड दे देगा वो, ग्रिड वाइज अपन क्रॉप कर सकते हैं। पर मेनली जो यूज होता है रूल ऑफ थर्ड यूज होता है, जो कि अपन फोटो क्लिक करते हैं तो भी उसमें आता है। यानी जो इमेज इन बॉक्स के अंदर रहती है, जो सेंटर बॉक्स के अंदर इमेज रहती है, वो ज़्यादा नियर अबाउट होती है। यानी उस पर्टिकुलर पोर्शन पे जो फोकस होता है कैमरे का वो ज़्यादा होता है। वैसे ही अगर मैं ट्रेंगल फॉर्म में लेता हूँ तो ये जो ट्रेंगल इस पोर्शन से इस पोर्शन तक जो इमेज आ रही है वो ज़्यादा फोकस में आती है कैमरे के पे। फिर यहाँ पे गोल्डन रेशियो में तो सिंपल ये इमेज इस बॉक्स पे आनी चाहिए, और यहीं पे एक ऑप्शन है गोल्डन स्पाइरल। तो स्पाइरल फॉर्म में जो इमेज रहती है वो ज़्यादा फोकस में रहती है। तो मेनली जो यूज़ होता है वो रूल ऑफ थर्ड यूज होता है कि जो इमेज इस बॉक्स के अंदर है, सेंटर में है, वो ज़्यादा फोकस में रहेगी, वही ज़्यादा यूज होता है। देन ओके कर देंगे तो क्रॉप होके आ जाएगी। ओके, पर कभी कभी क्या होता है कि कोई फोटो जब क्लिक करते हैं तो कैमरा अपना टिल्ट रहता है, रोटेट करके अपन कैमरे को रोटेट करते हैं मोबाइल को और फोटो क्लिक कर लेते हैं कभी कभी, तो इमेज मेरी पूरी टिल्ट हो जाती है। तो उस सिचुएशन में मैं यहाँ पे क्रॉप पे क्लिक करता हूँ। क्रॉप पे क्लिक करने से पहले मैं यहाँ पे कंटेंट अवेयर फिल ऑप्शन है उस पर क्लिक कर देता हूँ। पर उसका मीनिंग क्या है जो समझते हैं। पहले मैंने ये क्रॉप किया और क्रॉप करने के बाद में यहाँ पे स्ट्रेन देन करके एक इमेज है
ऑप्शन है, मैंने उसको इस टाइप से रोटेट कर दिया, यानी इस टाइप से रोटेट हो गया मेरे पोर्शन। अब मैं इसको थोड़ा बढ़ा रहा हूँ इस टाइप से। जब ओके करता हूँ तो मेरी इमेज रोटेट तो होके आ गई है, पर ये जो पोर्शन है ये एज इट इज आ रहा है, ट्रांसपेरेंट आ रहा है, ब्लिंक आ रहा है। मैं चाहता हूँ कि जब मैं उसको यहाँ से कंटेंट अवेयर पे क्लिक करूँ और अब मैं उसको क्रॉप करूँ, और अब मैं यहाँ से थोड़ा सा स्ट्रेट कर देता हूँ इमेज को, कि मेरी इमेज जो है मेरे को ऐसे चाहिए। अब मैं जब इसको बढ़ाता हूँ एरिया को, तो ये जो ब्लैंक स्पेस है ना, ये सपोजिंग ऑटोमेटिकली बैकग्राउंड के अकॉर्डिंग आपको फिल करके दे देता है। देखो इस कॉर्नर को उसने फिल करके दे दिया इस बैकग्राउंड के अकॉर्डिंग। तो इस टाइप से भी अपन कंटेंट अवेयर फिल टूल, जो बैकग्राउंड एक्स्ट्रा है जो ट्रांसपेरेंट था उसको सपोजिंग बैकग्राउंड फिलअप करके आपको दे देता है। तो उस टाइप से अपन यूज करेंगे। उसके बाद में एक है पुपेट वार्प टूल। पुपेट वार्प टूल का मतलब ये है, जैसे कि मैं एक इमेज यहाँ पे ओपन, जैसे फ्लेमिंगो ही है, और मैं सेलेक्ट में जाके सब्जेक्ट कर ले रहा हूँ इसको। ये मैंने सब्जेक्ट किया है, और लेयर मेन्यू में जाके न्यू में जाके लेयर वाया कॉपी मैंने किया, या कंट्रोल JB में कर सकता हूँ यहाँ से। तो उसका एक लेयर बन के मेरे पास इस टाइप से आ जाता है। अभी अगर मैं यहाँ पे एडिट में जाके पुपेट वार्प टूल पे क्लिक करता हूँ, तो पहले तो मैं यहाँ जहाँ पे मेरे को स्टेबल रखना है, इमेज को फिक्स रखना है, वहाँ पे एक पॉइंट क्रिएट कर दूंगा। ये मैंने क्रिएट कर दिया पॉइंट, और मैं चाहता हूँ कि यहाँ से खाली चेंज होना चाहिए। यहाँ पे क्लिक करने के बाद मैं उसका मूवमेंट करा रहा हूँ कि कितना पोर्शन मेरे को अप डाउन करना है, उस पोर्शन को कितना मूवमेंट करा देना है। इस टाइप से मैं चाहता हूँ कि थोड़ा जो चेंजेस हो ना वो इसमें भी चेंजेस हो जाए। इन पोर्शन में भी मैं उसको चेंजेस कर सकता हूँ। उस पर क्लिक करके डिलीट भी कर सकते हैं अपन। मैं इस पोर्शन को थोड़ा यहाँ से मूवमेंट इस टाइप से करता हूँ कि मेरे को ऐसे कुछ रखना है इसको, देन ओके कर दूंगा। तो देखो जो कंप्लीट इमेज है उसकी पोजीशन अपन ने चेंज कर दी, जबकि एग्जैक्ट इमेज ये थी उसकी पोजीशन अपन ने इस टाइप से चेंज कर दिया। पर जो इमेज है वो लेयर में होनी चाहिए, बैकग्राउंड के साथ नहीं होनी चाहिए, पर उसमें मज़ा नहीं आता। बैकग्राउंड के साथ अगर इमेज होगी तो एग्जैक्ट एडिट नहीं कर सकते, पुपेट वार्प टूल एग्जैक्ट यूज़ नहीं कर सकते हो। तो कोई इमेज ऐसी है, जैसे सपोज करिए कोई भी फोटो शूट आउट करते हैं जिसमें कि अपनी नेक है वो थोड़ा टेल्ड है, उसको स्ट्रेट करना हो, बॉडी पोस्चर को थोड़ा स्ट्रेट कर देना हो, ठीक है, तो इस टाइप से अपन पुपेट वार्प टूल को यूज कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट है, यहाँ पे एक इमेज ले रहा हूँ मैं, जिससे कि कोई भी मल्टीपल मेरे पास इमेज है, मैं ये एक मेरे पास इमेज है। मैं चाहता हूँ कि इसमें जो टोमेटो है उसका मेरे को अलग जेपीजी मिले, ये जो प्लेट है इसका अलग जेपीजी मिले, ये जो भी मेरे को इसमें से रिक्वायर्ड है। मेन तो ये है कि जैसे कोई फैमिली फ़ोटो होती है उसमें से जितने भी पर्सनस है उनकी जो इमेजेज है मैं चाहता हूँ कि सबकी सेपरेट जेपीजी मेरे को मिले। अगर ग्रुप कोई फ़ोटो है तो ठीक है, पर ग्रुप फोटो भी थोड़ा गैपिंग के साथ होना चाहिए। तो यहाँ पे एक टूल है कंट्रोल आर से मैं रोलर बार को हाइड एंड शो कर सकता हूँ। ये रोलर बार यहाँ पे दिया है, कंट्रोल आर से अपन उसको हाइड एंड शो कर सकते हैं, वरना तो व्यू के अंदर जाके रोलर्स यहाँ पे दिया ही है, यहाँ से भी अपन उसको हाइड एंड शो कर सकते हैं। रोलर बार पे क्लिक करने के बाद में मैं यहाँ से गाइडलाइन माउस को प्रेस करते हुए यहाँ पे लूँगा कि एक इमेज मेरी यहाँ से कट हो जानी चाहिए और ये पोर्शन मेरी यहाँ से कट हो जाना चाहिए। जो डिश है ये अलग कट होनी चाहिए, इसमें से ये पोर्शन मेरे को इतना चाहिए, फिर इसमें से ये पोर्शन मेरे को इतना चाहिए। यानी कहाँ से आपको रखना है इमेज को वहाँ से अपन ले लेंगे। ये मैंने ले लिया इसमें, और एक और कट ले लेता हूँ यहाँ तक कि ये पोर्शन मेरे को यहाँ से ऐसे चाहिए। अब कट करने के बाद में भी ये अभी तो मैंने खाली गाइडलाइन डिफाइन की है। गाइडलाइन डिफाइन करने के बाद में अगर मैं यहाँ पे जाता हूँ क्रॉप में और स्लाइस पे क्लिक करता हूँ, ये स्लाइस टूल पे मैंने क्लिक किया तो ये बोलता है कि स्लाइस फ्रॉम गाइड्स आपको करना है। तो स्लाइस फ्रॉम गाइड्स पे अपन क्लिक करेंगे तो जहाँ से अपन ने गाइडलाइन दी है वहाँ से वो स्लाइस कर देगा उस पर्टिकुलर पोर्शन को। ओके, अब स्लाइस करने के बाद में भी नीचे यहाँ पे एक टूल है स्लाइस सेलेक्ट टूल, तो मैं उसको सिलेक्शन कर सकता हूँ। जो भी मैंने स्लाइस किया उस पर्टिकुलर पोर्शन को मेरे को कहाँ से स्लाइस करना था, इस पोर्शन को मेरे को यहाँ से स्लाइस दिखाना था, तो मैं बाद में भी उसके स्लाइस पोर्शन को सिलेक्शंस को इधर उधर अप डाउन कर सकता हूँ। अब अगर मैं यहाँ पे फाइल में जाता हूँ
और एक्सपोर्ट पे जाता हूँ, सेव फॉर वेब पे क्लिक कर रहा हूँ कि सबकी जेपीजी बननी चाहिए। यहाँ पे मैं जेपीजी चूज कर लूँगा, ये जेपीजी मैंने चूज किया, सेव पे क्लिक किया। कहाँ पे सेव करना है? डेस्कटॉप पे मेरे को सेव करना है। ओके, अब डेस्कटॉप पे जब सेव करता हूँ, यहाँ पे खाली डेस्कटॉप पे क्लिक कर दे रहा हूँ। ये मैंने डेस्कटॉप पे क्लिक किया है और सेव पे क्लिक कर दिया है, सिंपल सा। मिनिमाइज कर रहा हूँ, डेस्कटॉप पे जाता हूँ तो डेस्कटॉप पे एक इमेज नाम का फोल्डर मेरे पास बन जाता है। और जहाँ जहाँ से मैंने गाइडलाइन दी थी और स्लाइस किया था, वहाँ पे हर एक पोर्शन मेरे पास जेपीजी फॉर्मेट में इस टाइप से आ चुका है। देखिए, इस टाइप से जेपीजी फॉर्मेट उसका बनता जाएगा। जो आपकी रिक्वायरमेंट है उसमें से वो आप रख लेंगे और जितनी भी एक्स्ट्रा इमेजेज है उनको अपन यहाँ से रिमूव कर लेंगे इस टाइप से। देखिए, जो जो रिक्वायरमेंट है वो रखी, बाकी सब अपने डिलीट कर दी। तो ये सारी जो इमेज आई है वो इंडिविजुअल आई है, उन सबकी जेपीजी फाइल अपने पास इस टाइप से आ चुकी है। तो फ्रेंड्स, आज के लिए अपन इतना ही देखेंगे। आज के लिए अपने ट्रांसफॉर्म टूल कवर किया है, पर्सपेक्टिव वार्प टूल किया है, पुपेट वार्प टूल यूज किया है, क्रॉप टूल देखा है, और ट्रांसफॉर्म में वार्प कैसे करते हैं, पर्सपेक्टिव इमेज को किस टाइप से और पर्सपेक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट कैसे करते हैं, वो अपन ने देखा है। नेक्स्ट जो है वो नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। तब तक के लिए आज के लिए मैं जो लेक्चर वो यहीं पे स्टॉप कर रहा हूँ। तब तक के लिए बाय, थैंक यू सो मच, थैंक्स लॉट।